है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो लगातार मणिपुर का मुद्दा उठा रहे थे। तमाम विपक्षी दल जो है वो मणिपुर का मुद्दा उठा रहे, लेकिन संदेश खाली के ऊपर ये लोग मूक नायक बनकर के क्यों बैठे? ना मणिपुर भी गलत है और वहाँ भी गलत है। मेरा सवाल ये है कि ये लोग इस पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? गलत है ये मैं कह रहा हूँ, इस मामले में बीजेपी भी गलत है और कांग्रेस भी गलत है। ये लोग क्या है, वन साइडेड है। ये जहाँ अपनी सरकार होती है वहाँ अपराध का पक्ष लेते हैं, और जहाँ विपक्ष की सरकार होती है विपक्ष ही उसकी निंदा करते हैं। इस मामले में दोनों गलत है। राहुल गांधी सोनिया गांधी खुद बेल पे है, बताओ, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री का दावा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे ये। क्या कहेंगे सर? अरे तो बेल पे है तो वो कोर्ट में मामला कोर्ट जाने और जज जाने, उसके मामले में हम क्यों बोलेंगे? 12 बजे की कही, जब मेरे को वो घटना याद आ गई, वाराणसी के अंदर बनारस हिंदू इंस्टीट्यूट रात को 12 बजे के बाद में वो लड़की छात्रा घर पे बाहर निकली अपने कॉलेज से, और वहाँ पे वो 3 युवक बीजेपी के आईटी सेल के गैंग रेप करते हैं। पुलिस की मैं बहुत तारीफ करता हूँ वहाँ की, 5 दिन में खुलासा कर दिया कि किसने गैंग रेप किया, मगर 2 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। लाइसेंस धारक है उन लोगों का कमीशन जो है 2% से 12% चला गया। अरे तो यही तो बात है, जो ये कह रहे हैं करोड़ों रुपए लिए गए, तो वो बरामद कहाँ हुए? बैंक अकाउंट में उसको कुछ रिकॉर्ड तो होना चाहिए, किसने दिए, किसको दिए, कहाँ गए वो पैसे, वो बरामद। पवन नाम है भाई मेरा। पवन जी, जानना चाहूंगा 24 के चुनाव बहुत ज्यादा नजदीक आ गए, किसको देख रहे हैं इस बार प्रधानमंत्री? देखो यार, कोई शक शुबा बचा हुआ है उसमें, किसको देख रहे हैं आप? दुनिया को पता, देखो चुनाव औपचारिक बचा हुआ सिर्फ, अब 400 प्लस सीटों से मोदी जी जीतेंगे इस बार, कोई इसमें सब कुछ नहीं बचा हुआ। ये विपक्षी भी जानते हैं भाई। देखो अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा, 2 बड़े एंकर बात कर रहे थे आपस में, वो कांग्रेस के अधिवेशन में गए थे, वो मीटिंग में गए थे, तो कांग्रेस लोग आपस में बात कर रहे हैं कि मोदी इस बार 400 पार कर देगा। तो उन लोगों जो विपक्षी भी जान रहे हैं कि 400 पार मोदी जी करेंगे, हम तो आप जनता, हम तो साथ में ही है उसके, ठीक है। तो ये सीपी है सर। देखो अब हर दूसरे तीसरे बंदे से जो भी पूछोगे ना तो मोदी जी का नाम लेगा, वो कोई सामने कोई है ही नहीं। देखो बंदा श्योर है, मोदी जी श्योर है। देखो उनको पता है कि विपक्ष में कोई नहीं बैठा हुआ, विपक्ष में कोई नहीं बैठा हुआ तो बंदा तो श्योर रहेगा कि मैं जीतूंगा 400 प्लस सीटें। सामने को विपक्ष में कोई चेहरा भी तो हो अपना, कोई चेहरा ही नहीं है कोई भी। आप बोल रहे चेहरा नहीं है, वहीं पर 26 जो है विपक्षी दल एकजुट हो गए हैं, ठीक है। उसमें आम आदमी पार्टी भी है, टीएमसी भी है, कई तमाम नेता जो एकजुट हो चुके हैं। इनमें आपको नहीं लगता कि कोई भी जो है प्रधानमंत्री पद के लिए एक सही उम्मीदवार हो सकता है? आप बताइए कौन है? आप पहले तो इनके जो कैप्टन थे इंडिया अलायंस के, नीतीश कुमार जी, वो खुद एनडीए में आ गए। सबसे बड़ा सेटबैक तो वहाँ पे है। ममता दीदी कह रही है मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी, तो अलायंस का हिस्सा कैसे हुई वो, ठीक है। उसके बाद रही बात केजरीवाल जी की या कांग्रेस की, इन्होंने गुजरात में करा गठबंधन और दिल्ली में करा, चंडीगढ़ में करा, ठीक है। इनको पता है इन तीनों जगह पे ना इनकी एक भी सीट नहीं आने वाली है, ठीक है। तो गठबंधन करने से फ़ायदा नहीं है। इनकी सीटें आने वाली थी पंजाब में और उन्होंने ही वहाँ पे गठबंधन नहीं किया। अगर देखो, आप जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकते भाई। अगर एक राज्य में साथ में लड़ रहे हो, एक राज्य में अलग लड़ रहे हो, तो जनता क्या समझेगी? जनता बेवकूफ़ थोड़ी ना यार। जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो आप लोग कि हम यहाँ साथ में, वहाँ पे साथ में नहीं है। सेंस है वो इस बात का, ठीक है। अच्छा, वहीं पर अगर देखा जाए तो अभी हाल ही में आपने कल ही देखा होगा, हिमाचल के अंदर भी बहुत फेरबदल हुआ है। जो सुक्खू जी हैं उन्होंने भी अभी इस्तीफा दे दिया है। क्या लग रहा है, कांग्रेस के ऊपर जो है बीजेपी का प्रहार कुछ ज़्यादा ही तेज़ होता जा रहा है? कहा जा रहा था कि ईवीएम भी हैक करी जा रही है, इसमें भी कुछ ऐसा ही कुछ झोल मोल नजर आ रहा है? ईवीएम ना सबसे ज़्यादा जो बदनाम चीज़ है ना इस देश में वो है, जहाँ पे बीजेपी जीतती है वहाँ पे हैक हो जाता है, और जहाँ बीजेपी हारती है वहाँ पे हैक नहीं होता। बैलेट पे अब पहले फ़ोन नहीं चलाते थे आप, ठीक है, लैंडलाइन इस्तेमाल करते थे। फ़ोन आपके सुविधा के लिए आया है ना। बैलेट पेपर के टाइम पे बूथ के बूथ लूट लिए जाते थे, वो किसी को नहीं दिखता था। अखिलेश यादव जी हैं, चीख चीख करके चिल्ला रहे थे कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं करो। अभी दोबारा जो है वो सीटें साझा होने लगी है। ये किस तरीके का दोहरा चरित्र? राजनीति में कोई किसी का ना सगा है ना किसी का बुरा है। वक्त आने पे एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं लोग, ठीक है। या बीजेपी का या दूसरा हो। पहले नीतीश कुमार को भी लोग गाली देते, वो लोग आ गए। तो राजनीति में कोई सगा नहीं है, मगर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को साथ में आने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक सर्वे वहाँ पे ओपिनियन पोल आया वहाँ पे लेटेस्ट, वहाँ पे 78 सीटें इनको मिलती हुई दिख रही है और 2 सपा को मिलती हुई दिख रही है। कांग्रेस को वहाँ पे 0 दिख रही है, जो लेटेस्ट है, ठीक है। उसमें आप ज़बरदस्ती बोलोगे हम जीत जाएंगे। देखो जो ग्राउंड रियलिटी है ना, वहाँ की जनता जानती है, क्योंकि यूपी में मोदी जी के अलावा योगी जी का जो है ना फेस काफ़ी अच्छा है। पहले के और आज के 5 साल पहले 7 साल पहले का यूपी और आज का यूपी जमीन आसमान का फ़र्क है।
अब रात के 12-1 बजे भी घूम सकते हैं वहाँ पे, पहले ये स्थिति नहीं थी। 12 बजे चलिए, और लोगों से भी बात करेंगे इस बारे में, आप बने रहिए हमारे साथ। रात के 12 बजे की कही, जब मेरे को वो घटना याद आ गई वाराणसी के अंदर बनारस हिंदू इंस्टीट्यूट, रात को 12 बजे के बाद में वो लड़की छात्रा घर पे बाहर निकली अपने कॉलेज से, और वहाँ पे वो 3 युवक बीजेपी के आईटी सेल के गैंग रेप करते हैं। पुलिस की मैं बहुत तारीफ करता हूँ वहाँ की, 5 दिन में खुलासा कर दिया कि किसने गैंग रेप किया, मगर 2 महीने तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। वो एमपी में जाके चुनाव प्रचार कर रहे थे, अब 2 महीने बाद में उनको गिरफ्तार किया। अब थोड़े समय बाद में वापस उनकी जमानत भी हो जाएगी, क्योंकि वो बीजेपी के हैं। बीजेपी के लोग अपराध करते हैं, उनके साथ ये होता है। जब विपक्ष के अपराध करते हैं तो उस एक्शन लेते हैं। आंसर लेंगे, आंसर लेना लेना। संदेश खाली में क्या बोलोगे बताओ? संदेश खाली पर क्या? मणिपुर पे क्या बोलोगे बताओ? मणिपुर में तो एक्शन मैं तो कह रहा हूँ वही, वो तो मणिपुर पे भी गलत है और मणिपुर में भी गलत है। दोनों जगह एक्शन लेना चाहिए मोदी जी को। क्यों नहीं ले रहे हैं एक्शन? क्यों नहीं ले रहे? उठा के ना, तो एक चीज को उठा के वो पकड़ेंगे, उनको सजा भी होगी। इनको कैसे पता छोड़ दिया जाएगा? कैसे? अरे सीबीआई किन के अंडर में? केंद्र सरकार के अंडर में। अगर वहाँ पे कुछ ये तो स्वतंत्र संस्था है। अरे स्वतंत्र नहीं है। 60 साल से कांग्रेस के पास थी, उन्होंने अपना पर्सनल यूज करा है, बताओ। बताइए। अरे आप प्रेजेंट की बात करो, भूतकाल में मत जाओ। भूतकाल में क्या हुआ उसको गोली मारो। है कि राहुल गांधी जी जो हैं वो लगातार मणिपुर का मुद्दा उठा रहे थे, तमाम विपक्षी दल जो है वो मणिपुर का मुद्दा उठा रहे, लेकिन संदेश खाली के ऊपर ये लोग मूक नायक बनकर के क्यों बैठे? ना, मणिपुर भी गलत है और वहाँ भी गलत है। मेरा सवाल ये है कि ये लोग इस पर कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे? गलत है ये मैं कह रहा हूँ। इस मामले में बीजेपी भी गलत है और कांग्रेस भी गलत है। ये लोग क्या है, वन साइडेड है। ये जहाँ अपनी सरकार होती है वहाँ अपराध का पक्ष लेते हैं, और जहाँ विपक्ष की सरकार होती है विपक्ष की उसकी निंदा करते हैं। इस मामले में दोनों गलत है, कांग्रेस भी गलत है, बीजेपी भी गलत है। मैं दोनों को गलत मानता हूँ, दोनों को गलत मानता हूँ। राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुद बेल पे है, बताओ। वो तो चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री का दावा कर रहे हैं, उनके लिए कुछ नहीं बोलेंगे ये। क्या कहेंगे सर? अरे तो बेल पे है तो वो कोर्ट में मामला कोर्ट जाने और जज जाने, उसके मामले में हम क्यों बोलेंगे? जहाँ कोर्ट का मामला है वहाँ पर जज, जो भी निर्णय है वो जज का होता है, उसके मामले में पब्लिक क्या बोलेगी? मैं ये पूछ रहा हूँ, कोर्ट का जो यांक भी है दिल्ली में, जो अरविंद ये मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, वो भी जेल में है। अब आप सोचो, जब उनकी जमानत हो गई तो इनकी जमानत क्यों हो गई? इनका अपराध बड़ा है, इनके ऊपर क्या है? शराब घोटाला। क्या घोटाला है? आज कितना 1 साल के लगभग आएगा। कोर्ट बार बार कह रहे हैं इनके आप सबूत पेश करो, प्रूफ दो, तो कह रहे हैं हम प्रूफ जुटा रहे हैं। अरे कब तक आपको टाइम देवे? लाइसेंस धारक है, उन लोगों का कमीशन जो है 2% से 12% चला गया। अरे तो यही तो बात है, जो ये कह रहे हैं करोड़ों रुपए लिए गए, तो वो बरामद कहाँ हुए? बैंक अकाउंट में उसको कुछ रिकॉर्ड तो होना चाहिए, किसने दिए, किसको दिए, कहाँ गए वो पैसे, वो बरामद। गुजरात के अंदर शराबबंदी है, वहाँ पर लाखों करोड़ों की सरकार मतलब शराब चोरी छिपे बिकती है। जो टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को मिलना चाहिए वो माफिया की जेब में जाता है, और अवैध और जहरीली शराब बिकती है गुजरात में। कभी ऐसे जवाब लेंगे, जवाब लेंगे। हाँ, पहले तो गुजरात की लिक्कर पॉलिसी समझ लो। वहाँ अगर आपको डॉक्टर लिख के देगा ना तो लिक्कर ले सकते हो, पूरी तरह से बैन नहीं है गुजरात में वो लिक्कर, समझो। वो कोई वहाँ पे कुछ घपलाबाजी होता नहीं। आप अगर आपको डॉक्टर लिख के देगा ना तो आप वहाँ पी सकते हो दारू, वहाँ पे कोई इलीगल नहीं चीज़ें होती है। और रही बात इनकी, ये बोल रहे कि मनीष सिसोदिया अंदर है, सत्येंद्र जैन अंदर है। सत्येंद्र जैन मालिश करवा रहा है, उनको नहीं, ये इनको नहीं दिख रहा। मैं भूल गया हूँ, मेरी याददाश्त खो गई, उनको नहीं दिख रहा इनको। अगर वो सब कुछ ठीक थे तो अभी तक बेगुनाह साबित क्यों नहीं करा? अगर गुनहगार साबित नहीं हो तो बेगुनाह साबित हो जाओ ना, ले लो। इस पे क्या कहेंगे सर? ऐसा है कि जज के निर्णय को मैनिपुलेट किया जाता है। ये बात हम सब जगह देख रहे हैं। ये जज का खुद का स्टेटमेंट आया है क्या हमारे ऊपर दबाव है, आपको पता नहीं है क्या? जज खुद बोल रहे हैं हमारे ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रेशर है। अब कौन से है? ये सब रिकॉर्ड में है, आप देख लीजिए, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। आप मेरे को एक बात बताइए, मेरे को जज का नाम भी तो बताइए। नरेंद्र मिश्रा जो माननीय वकील है सुप्रीम कोर्ट के, जब एक मिनट, जब वकील ने जब प्रूफ दे दिया कि तीनों विधानसभा चुनाव में हुए उसके अंदर धांधली हुई और सबूत है जितने वोट पड़े उससे ज़्यादा काउंटिंग हो रही है ईवीएम में, तो इसका मतलब उसकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? जज के ऊपर प्रेशर है। चुनाव आयोग ने बोला था कि ईवीएम मशीन को हैक करके दिखा दीजिए, तो वो तब कोई हैक नहीं कर ना, वो कह रहे हैं हम हाथ नहीं लगाने देंगे। इससे पूरा हैकाथॉन करके एक पूरी की पूरी वो करवाई गई थी, उस पर तो कोई भी तो सुप्रीम कोर्ट के वकील यही तो मांग रहे हैं कि आप हमें 50 मशीन दीजिए, हम आपको हैक करके बताएंगे कैसे होगा। हम हाथ में नहीं देंगे, मशीन दूर पड़ी है, आप हैक करके बताओ, ऐसे कैसे होगा? आपका
आपका कि चुनाव आयोग ने मशीन जो है वो सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी और हाथ नहीं लगाने दिया और कहा कि भाई साहब हैक 2017 में ना ऑन रिकॉर्ड है, जाके पढ़ लेना गूगल पे, समझो। हर चुनाव हर पार्टी को चुनाव आयोग ने बोला कि आओ बड़े से बड़े हैकर को बुलाओ और हैक करके दिखाओ, एक पार्टी का बंदा नहीं पहुंचा वहाँ पे, समझो। अरे उस समय भी मेरा सुनने में ये हाथ लगाने नहीं दिया। मैं 2017 वाला केस पढ़ा अभी भी कह रहा हूँ, मैं पढ़ा है आपने? अभी भी सुप्रीम कोर्ट के वकील कह रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कैसे हैक होती है, मगर हाथ नहीं लगाने देते, हाथ में नहीं देंगे मशीन को। हाँ फिर इनकी कैसे जो व्हाट्सएप पे जो आ जाता है ना, तथ्य पे बात नहीं करेंगे, जो व्हाट्सएप पे आ गया वही उनको फॉरवर्ड करना है कि मैंने पढ़ा है, मैंने कहाँ पढ़ा है, क्या तर्क है। मैं जो चीज़ें बोल रहा हूँ ना, आप एक एक चीज़ें गूगल कर सकते हो और न्यूज़ वेबसाइट के थ्रू बता रहा हूँ मैं। एक ये जो चीज़ें जो बोल रहे हैं ना, तथ्य कहीं पे नहीं है, अपने तरफ से बोले जा रहे हैं कुछ।